सबके लिए 80% सबके लिए है। आप में से कौन चाहता है कि हमेशा यंग बना रहा जाए और स्किन एकदम ब्यूटीफुल चमकती रहे, बाल एकदम हेल्दी वाले हो जाएं, तो मतलब कमाल हो जाए। मतलब सिर्फ एज का नंबर दिखता रहे और हम कभी फेस से स्किन से ऐसे कभी ना दिखें कि हमारी एज इतनी हो गई। अंजू मैम चाहते हैं सिर्फ, बाकी सब नहीं चाहते। बस दो लोग चाहते हैं, पूनम जी और अंजू मैम। और किसको यंग स्किन, ग्लोइंग स्किन नहीं चाहिए? या हमें हैंड रेस करने का भी लेजीनेस आती है, अब थक गए हैं वर्कआउट करके? क्या बात है, इतने सारे हैंड रेस हुए हैं, बहुत बढ़िया। मुझे लगा था अब तक सारी फर्स्ट स्क्रीन भर चुकी होती। मतलब बाकी सबको यंग स्किन नहीं चाहिए, फॉर एवर यंग। वो विजय मैम कहते हैं ना संतूर लुक, संतूर गर्ल। संतूर सॉप की एड आती थी ना, तो जो हमेशा यंग महसूस कराते हैं तो उनके लिए नाम दिया जाता है संतूर गर्ल, है ना। चलिए अभी हम यहाँ संतूर की बात नहीं करेंगे, हम ओरिजिनली ब्यूटीफुल स्किन हमेशा पाने की बात करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सब ने अपने लिए इतना एफर्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये एफर्ट करना भी बनता है भाई। हम लोग इस क्लब के साथ जुड़े हैं, इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, तो ये एफर्ट तो बनता ही है। चलिए, तो कैसे पाया जाए ये ब्यूटीफुल स्किन हमेशा के लिए? तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें एंटीऑक्सीडेंट। ये वर्ड शायद बहुत बार सुना होगा आपने, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या? एंटी का मतलब विरोध करना किसी चीज़ का, ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ का धीरे धीरे नुकसान में जाना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोला जाता है इसको। ऑक्सीडेंट यानी कि बुरी चीज़ें, और एंटी मतलब उनका विरोध करना। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का विरोध करते हैं। यानी कि जैसे सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे लोहे को जंग लगता है, तो दैट इज ऑक्सीडेंट। उसका लोहा खराब हो जाता है ना जंग लगने से, तो ये उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। सेम यही हमारी बॉडी में भी होता है, बॉडी को भी जंग लगता है। कैसे, क्यों लगता है? एक तो हम रेगुलर अपनी बॉडी से वर्क लेते हैं, दूसरा आज का पोल्यूशन। जो पहले हम नेचर में रहा करते थे, मतलब ग्रीनरी हुआ करती थी, इतना पोल्यूशन नहीं होता था, हवा में इतनी गंदगी नहीं होती थी। तीसरा, जो पहले हम लोग फूड लेते थे और आज का फूड, जमीन आसमान का फ़र्क है, राइट। पहले क्या होता था, सब कुछ नेचुरल उगता था, कोई खाद, स्प्रे, पेस्टिसाइड वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सब कुछ केमिकल से भरा हुआ है। तो ये सारे क्या है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं। तो नेचुरल है, बॉडी के अंदर जा रहे हैं, बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर लग रहे हैं, तो स्किन को तो नुकसान पहुंचाते हैं। और उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग धीरे करने के लिए हमें लेना है एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेंगे विटामिन सी रिच फूड से। 30 चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, इसका बिल्कुल साफ सा एग्जांपल है। जैसे हम लोग आंवला यूज़ करते हैं, खट्टा संतरा यूज़ करते हैं, किन्नू यूज़ करते हैं, मतलब खट्टी चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं जिससे विटामिन सी मिल जाता है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फेस करने में हमारी हेल्प करता है। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। दूसरी, विटामिन ई रिच फूड, जिसमें विटामिन ई हो, जैसे नट्स और सीड्स, इससे विटामिन ई मिल जाता है हमें। तो उससे क्या होगा, वो भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, जो है हमारी स्किन को लड़ना सिखा देता है इस तरह के स्ट्रेस। तीसरा क्या है कि हमारे जो ओके बीटा कैरोटीन। अब ये बीटा कैरोटीन कौन सी नई चीज़ है? बीटा कैरोटीन मतलब सभी ऑरेंज या रेडिश टाइप की चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे टोमेटो है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज फ्रूट है, राइट। तो ऑरेंज और लगभग रेडिश चीज़ें सारी, इसमें कैरेट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी बीटा कैरोटीन। तो ये 3 चीज़ें यहाँ चाहिए हमें, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट, हमने अपने इनटेक करना है, किसमें? एंटीऑक्सीडेंट को इनटेक करना है, ऐड करना है अपने फूड में। दूसरा,
हमारी जो हेल्दी फैट लेना है। बहुत बार हम हमारे क्लब के थ्रू भी टॉपिक हुआ है, आप लोग सुनते भी हैं। हेल्दी फैट लेना है, फैट को कट नहीं करना। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं तो सबसे पहले कट कहाँ लगता है, फैट के अंदर। और वो कट लगने की वजह से क्या होता है, स्किन डल दिखने लग जाती है, रिंकल्स महसूस होने लगते हैं। मतलब जैसे स्किन में जान ही नहीं होती, निचड़ी हुई स्किन, इस टाइप की बिल्कुल ड्राई ड्राई स्किन सी नज़र आने लगती है। वो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमने फैट पे कट लगा दिया है, फैट कम ले रहे हैं जितना हमें रूटीन में लेना चाहिए। 30% रोल है फैट का, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं, राइट। तो इसलिए हेल्दी फैट लेना है। हेल्दी फैट कहाँ से मिलेगा, अगेन नट्स और सीड से। अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, है ना, अलसी सीड्स ले सकते हैं। और हमारे पास हम कोचेस के पास एक ज़बरदस्त अमेजिंग हर्बल लाइफ लाइन भी अवेलेबल है। तो उसमें क्या है, आपको प्योरली और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उस लेवल पे आपको हेल्दी फैट मिल जाता है, और बिना किसी टेंशन के कि ये असली है कि नहीं है। बाकी चीज़ों का सोचना पड़ता है ना आज के टाइम में कि ये चीज़ें असली है कि नहीं है। अखरोट कितना प्योर है, कितना सही है जो हम खा रहे हैं, या बादाम कितना सही है, क्योंकि हमने घर पे थोड़ा ही उगाया उसको। तो ये चीज़ें हम लेते हैं, लेनी भी पड़ती हैं, लेकिन जो यहाँ कोचेस के पास आपके लिए अवेलेबल है पूरी तरह से वो टेस्टेड है, राइट, तभी आपके पास पहुँचता है वो। तो तीसरी चीज़, प्रोटीन। यस, स्किन को ग्लो करने में, हेयर्स फॉल को रोकने में, हेयर को सुंदर बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो आप महसूस करेंगे कि हमारे अगर स्किन डल थी या हेयर्स वीक थे और हमने फैट लॉस किया, अपनी चर्बी कम करी, अच्छे वाला वेट लॉस किया, तो उसमें क्या हुआ, हमारी जो हेल्थ तो अच्छी हुई, हमारी स्किन भी अच्छी होगी। कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, आप में से हुआ, स्किन अच्छी हो गई, बाल भी अच्छे हो गए, यानी कि हमें गिफ्ट मिल गया अच्छी हेल्दी फैट लॉस प्रोसेस के दौरान, फिटनेस के दौरान हमें अच्छी स्किन भी गिफ्ट में मिल गई, राइट। तो ये प्रोसेस इसमें यानी कि प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट और तीसरा प्रोटीन। इसके साथ साथ अगर आपको वो प्रोटीन और विटामिन सी का जो ब्लेंडिंग है, राइट, तो वो अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए, आप कोचेस के पास अवेलेबल है, तो अगर वो हमें अच्छी ब्लेंडिंग मिल जाए तो हम फॉर एवर यंग रह सकते हैं। उसका नाम है कोलेजन प्रोटीन, यानी कि विटामिन सी भी उसमें आ गया और प्रोटीन भी आ गया और ज़बरदस्त उसकी ब्लेंडिंग हो गई। कोलेजन प्रोटीन आपने वर्ड सुना होगा, वो क्या करता है, बच्चों में काफ़ी हद तक अपने आप बनता है ये, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम एजिंग होते चले जाते हैं, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में अपने आप बनना शुरू हो जाता है, अपने आप बनना बंद हो जाता है, सॉरी, राइट। तो हमें कोलेजन प्रोटीन वो बाहर से लेना है, और वो रिलायबल सोर्सेज बहुत कम है। हमारे रूटीन के खाने में हम लोग जैसे सभी नॉनवेज नहीं ले सकते, राइट। तो ऐसी चीज़ें हमें बाहर से लेनी पड़ेंगी, लेकिन रिलायबल सोर्सेज से। उसके लिए हमारे पास ज़बरदस्त न्यूट्रिशन अवेलेबल है। बहुत सारे गेस्ट यहाँ लेते भी हैं। इवनिंग में जब हम लोग चेयर्स करते हैं ना, तो स्किन बूस्टर के साथ चेयर्स करते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी स्किन पे, अपने हेयर पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। मतलब कि स्किन की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इतनी बढ़ जाती है कि बाहर की चीज़ों को, बाहर की गंदगी को या बाहर के प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत आसान बना देता है स्किन बूस्टर, राइट। तो अगर आप लोग चाहते हैं फॉर एवर यंग रहना, तो ये 3-4 चीज़ें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बताई हैं, उसको साथ साथ फॉलो कीजिए। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर यूज़ कीजिए, प्रोटीन ऐड कीजिए, हेल्दी वाला फैट ऐड कीजिए, और साथ में आपको कोलेजन प्रोटीन जो आपको स्किन बूस्टर में बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप नॉनवेज वगैरह के सोर्स, एक तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज के साथ होंगे, दूसरा उसका प्योर होने का कोई गारंटी नहीं है। तो बड़े इजीली आपके कोचेस आपको इसके लिए अवेल करवा सकते हैं। और मेरा खुद का स्किन का इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। शुरुआत मैंने बेसिक डाइट से ही करी थी,
शेक